हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की। क्या आपको भी किसी अनजान नंबर से कॉल आया जिसमें कहा गया हो कि आप किसी गंभीर अपराध में फंस गए हैं, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपके पार्सल में कुछ गैर कानूनी मिला है और फिर आपको वीडियो कॉल पर एक सरकारी अधिकारी से बात करने के लिए कहा गया हो? अगर हाँ, तो आप फिर एक बहुत बड़े स्कैम में फंसने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि आज के समय का एक कड़वा सच है, जहां धोखेबाज खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस के बड़े अधिकारी या दूसरी बड़ी एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे लाखों करोड़ों रुपए ठग लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज लीगल बाय आशीष पर हम इसी खतरनाक फ्रॉड का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक ऐसा तरीका है जिससे धोखेबाज आपको डराकर यह विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं और आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। ये स्कैम आमतौर पर एक अनजान कॉल से शुरू होता है। आपको बताया जाएगा कि आपके नाम पर कोई गलत काम हुआ है, जैसे आपका बैंक खाता संदिग्ध है, आपके द्वारा भेजा गया कोई पार्सल गैर कानूनी है या आपका आधार कार्ड ब्लॉक होने वाला है। फिर आपको एक वरिष्ठ अधिकारी से बात करने के लिए कहा जाएगा। यह व्यक्ति अक्सर वीडियो कॉल पर आता है, जहां वह आपको डराने के लिए नकली सरकारी पहचान पत्र दिखाता है और पीछे एक फर्जी सरकारी दफ्तर जैसा माहौल बनाता है। वे आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी देंगे, यानी ये कहेंगे कि आपको फिजिकली अरेस्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी निगरानी में हैं और आपको उनके कहे अनुसार चलना होगा। इस दौरान वे आपसे कहेंगे कि अगर आप तुरंत पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको असली में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे देश में हर दिन अनगिनत लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। हाल ही में मुंबई के एक रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति को इसी तरह से डराकर पूरे 80 लाख रुपए ठग लिए गए। सोचिए, एक उम्र भर की जमा पूंजी पल भर में चली गई। वहीं हैदराबाद में एक पायलट को साइबर क्रिमिनल्स ने सीबीआई अधिकारी बनकर 3 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये किसी के जीवन भर की कमाई हो सकती है। अखबारों और न्यूज चैनल्स में ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं जो ये बताती हैं कि यह फ्रॉड कितना व्यापक रूप ले चुका है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यह स्कैम कैसे काम करता है और इससे कैसे बचें। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। आपको ये समझना होगा कि भारतीय कानून और हमारी सरकारी एजेंसियां किस तरह काम करती हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी एजेंसी चाहे वह सीबीआई हो, ईडी हो या कोई और एजेंसी हो, कोई भी आपको फोन या वीडियो कॉल पर यह नहीं कहेगी कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं और पैसे देकर आप बच सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी को गिरफ्तार करना होता है तो पुलिस हमेशा एक अरेस्ट वारंट लेकर आती है और गिरफ्तारी पुलिस स्टेशन में ही होती है, ना कि किसी वीडियो कॉल पर। यह भी ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे इस तरह से आपके निजी बैंक डिटेल्स या ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी नहीं मांगेगा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसका मकसद सिर्फ आपको डराना और ठगना है। आईपीसी में ऐसे धोखेबाजों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 420 धोखाधड़ी के लिए, धारा 383 जबरन वसूली के लिए और धारा 419 पहचान की चोरी करके धोखाधड़ी करने के लिए लगाई जा सकती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? घबराइए नहीं, बल्कि कुछ जरूरी कदम उठाइए। सबसे पहले, जैसे ही आपको किसी अनजान नंबर से ऐसी कोई धमकी भरा कॉल आए जिसमें सरकारी अधिकारी बनकर बात की जा रही हो, तो तुरंत उस कॉल को काट दें। दूसरा, अकेले में डरने की बजाय अपने परिवार के सदस्यों या किसी भरोसेमंद दोस्त से इस बारे में बात करें। अक्सर दूसरों से बात करने पर सच्चाई सामने आ जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया है, जिस पर आप तुरंत कॉल करके मदद मांग सकते हैं। और सबसे आखिरी बात, कभी भी किसी भी हालत में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर
कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें, चाहे वे आपको कितना भी डराए या लालच दे। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी या यूपीआई पिन किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ना शेयर करें। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप सही हैं तो आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कानून हमेशा आपके साथ है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो दोस्तों, ये था डिजिटल अरेस्ट स्कैम का पूरा सच। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि यह फ्रॉड कैसे काम करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस खतरे से जागरूक रहें। और हमारे चैनल लीगल बाय आशीष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। याद रखें, कानून आपकी रक्षा करने के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।